बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और आज हम बहुत ही मज़ेदार ब्रेड मिनी पिज़्ज़ा लेकर आए हैं जो बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप लोगों ने बना के ज़रूर ट्राई करनी है। तो चले आए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने जो है मोबाइल आसमान पे चढ़ा दिया है और यहाँ मैंने ब्रेड के पीसेस लिए हैं जिसको मैंने गिलास की मदद से इस तरह से गोल राउंड में कट कर लिए हैं। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से ब्रेड लेना है और उसके गोल गोल गिलास की मदद से गोल राउंड में कट कर लेना है। तो ये मैंने जो है मोबाइल जो है वो बहुत ही ऊपर रख दिया था, तो जिस वजह से थोड़ी सी दूरी ज़्यादा हो गई है इसके अंदर। तो अब देखिए हमने जो है मैंने सारे ब्रेड जो है इस तरह कट के मैंने तैयार कर लेने हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होती है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपका जब भी पिज़्ज़ा खाने को दिल करे आप झटपट घर में इस तरह से पिज़्ज़ा बना के खा सकते हैं। तो देखिए जो है हमारी ब्रेड की कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर अब हमने इसकी जो है कि चिकन की स्टफिंग है वो तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ मेरे पास बॉइल्ड चिकन है। अगर आप जो है कच्चे चिकन को भी मैरिनेट करके उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास चिकन कम थी तो मैंने उसको बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है सिरका डाल दिया है और ये 1 बड़ा चम्मच मैं इसके अंदर सोया सॉस डाल दूंगी। तो आप कच्चे चिकन को भी मैरिनेट करके उस तरह भी लोग बनाते हैं, लेकिन मेरे पास चिकन कम थी तो मैंने इसको बॉईल कर लिए ताकि अच्छी से सबके पास चिकन भी जा सके ना, सिर्फ अकेले तो मैंने नहीं खाना। तो फिर इसके साथ मैंने उसके ऊपर काली मिर्ची इसके अंदर डाल दी हैं और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वो डाल दिया है ये क्या कहते हैं, मैं भूल ही गई हूँ, पिज़्ज़ा सॉस, सॉरी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दिया है और बस हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना और मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसको अपनी ब्रेड के ऊपर लगाना है। तो देखिए अब मैंने इनको अच्छी तरीके से जब मिक्स कर लिया है तो अब मैंने इसके अंदर, मुझे मिर्चें कम लग रही थी ब्लैक वाली, तो मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें जो होती है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, क्योंकि स्पाइसी थोड़ा मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने कुटी मिर्ची भी ऐड कर दी है। अब हमने जो है ब्रेड की तरफ चले जाना है। ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके बस हमने इस ब्रेड की तरफ चले जाना है। तो देखिए यहाँ जो है मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस रेडीमेड है, तो ये मैंने इसके सब ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से लगा देनी है। अगर आपके पास ना हो तो आप केचप के अंदर चिली फ्लेक्स और ओरिगानो को मिक्स कर लें, तो सेम पिज़्ज़ा सॉस वाला ही इसका फ्लेवर आता है। तो मैंने ये जो पिज़्ज़ा सॉस है ये मैंने बाय रेडीमेड तैयार ले ली थी। तो बस मैंने इसको सब ब्रेड को अच्छी तरीके से लगा लेना है। देखिए मैंने लगा लिया। अब मैं इसके अंदर ये चिकन की जो स्टफिंग है ये हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला के डाल देंगे ताकि सबके तरफ जाए। तो कोने कोने में हम लोग अच्छी तरीके से फैला के डाल देंगे और उसको डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर और चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये जो वीडियो है इसको शेयर करना है। तो देखिए मैं कैमरे के आगे आ गई थी तो मेरे बाल भी नज़र आने लग गए हैं। तो देखिए अब मैंने इसके ऊपर वेजिटेबल कट करके डाल दिए, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया। 2 ब्रेड के ऊपर मैंने नहीं लगाई शिमला मिर्च क्योंकि मेरे भाई को बिल्कुल भी शिमला मिर्च अच्छी नहीं लगती, तो बस मैंने 4 के ऊपर लगाई है, 2 पे नहीं लगाई। उसके बाद हम इसके ऊपर ये थोड़ा सा ओरिगानो और चीज़ ऐड कर देंगे। तो तीन को ऐड करने के बाद बस हमने दूसरी तरफ पतीला जो है गरम करने के लिए रख दिया है। जब वो गरम हो जाएगा तो बस हमने इसको थोड़ा सा इसको बेक कर लेना है। तो देखिए अब ये मैंने सारी चीज़ और वो ऐड कर दी ओरिगानो और बस पतीला हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका था। मेरे पास वो स्टैंड रख के मैंने इसके ऊपर इस तरह से ये बड़ी सा प्लेट थी ढक्कन टाइप, तो मैंने रख के उसके ऊपर ऑयल लगा के ब्रेड को रख दिया 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए हमारा जो है चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। बहुत ही झटपट बनकर और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका। आप लोगों ने बना के ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर आपसे एक और नई झटपट रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।